अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि पीएसएल जो है क्राउड के बगैर होगी इस बार। सिर्फ 2 सिटीज में होगी, कराची और लाहौर में। ये लेटेस्ट डिसीजन आया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। बोला तो ये जा रहा है कि क्योंकि ये दुनिया में जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है और फ्यूल की जो क्राइसिस है, इसलिए सिर्फ 2 सिटीज में किया जा रहा है ताकि लोगों को आना जाना ना पड़े। बहुत बड़ी आई थिंक शॉकिंग न्यूज़ है पाकिस्तान सुपर लीग फैंस के लिए, जो बेचारे सब लोग वेट कर रहे थे कि बार पीएसएल आएगी, इस बार टीम्स भी ज़्यादा हैं, ग्राउंड में जाके देखेंगे। तो खास करके पेशावर के लोग, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मुल्तान, फैसलाबाद के लोग जो लोग वेट कर रहे थे पीएसएल को देखने के लिए। इवन आई थिंक कराची और लाहौर एज वेल, क्योंकि वहाँ भी लोग नहीं जा पा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मोहसिन नकवी और सलमान नसीर ने, वो बोल रहे हैं कि भाई ये सारा जो है इस सिचुएशन को देख के किया गया है और जो टिकट्स वगैरह का रेवेन्यू लॉस होगा वो हम टीम्स को कंपनसेट करेंगे, यानी पीसीबी इनको पे करेगा। ओपनिंग सेरेमनी भी कैंसिल की गई है। ये सारा जो है ये बोल रहे हैं कि रिवाइज प्लान है, यानी बेसिकली गवर्नमेंट ने इनको इंस्ट्रक्ट किया गया अभी मेजर्स ले। पर आई थिंक इसके ड्रॉबैक में अगर देखा जाए तो ये सिर्फ फ्यूल क्राइसिस से कुछ ज़्यादा की चीज़ लग रही है। आई थिंक जो पाकिस्तान का ऑनगोइंग अफगानिस्तान का इशू भी चल रहे हैं, शायद उसको भी नज़र रख के देखा गया होगा और ये चेंजेस लाए होंगे, क्योंकि 2 सिटीज में मैनेज करना ईजी हो जाएगा हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस वगैरह के लिए। पर आई थिंक ये न्यूज़ जो है बहुत बुरी न्यूज़ होती है, जनरली आपकी इमेज को बड़ा हिट करती है, यानी पीएसएल की इमेज को और बड़ा हिट करेगी फॉरेन प्लेयर्स में। वैसे भी जो गोरे डरते हैं ऐसे कंट्रीज में आने से, और आप उनको फिर ऐसे साइंस या सिग्नल दे रहे हो कि भाई हम मैनेज नहीं कर पाए इसलिए हम 2 सिटीज़ में जा रहे हैं। तो आई डोंट नो यार, मतलब कुछ बोल नहीं सकते भाई कि सिक्योरिटी वालों के पास या पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास क्या फर्दर इन्फॉर्मेशन है। उसके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी जिसकी बेसिस पे इन्होंने ये डिसाइड किया है कि हम इसको 2 कंट्रीज में करेंगे। बट आई थिंक इट्स मोर देन जस्ट फ्यूल क्राइसिस, इसमें और भी सारी चीज़ें हैं। बट अब जो है डिसीजन है तो है भाई, एटलीस्ट शुक्र है कि पीएसएल तो हो रही है, वरना न्यूज़ आ रही थी कि शायद पीएसएल भी पोस्टपोन हो जाएगी। और बट अब एटलीस्ट ये एक इन्फॉर्मेशन है कि भाई अभी तक के पीएसएल होगी। और ये भी आई थिंक मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी मोहसिन नकवी की, उसमें ये भी बोला है कि अभी तक ये डिसाइड हुआ है। मे भी अगर अगले 10-15 दिनों में सिचुएशन बेहतर होती है, जंग वगैरह की जो ईरान की चल रही है, तो हम शायद इसको रिस्ट्रिक्शन को हटा दें। आई थिंक पीएसएल की व्यूअरशिप पे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो मोस्टली आपकी व्यूअरशिप आती है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, यानी बेसिकली डिजिटल या ऑनलाइन व्यूइंग होती है, टीवी पे हो या किसी प्लेटफॉर्म पे हो। इन पर्सन कितने ही लोग देखने आते हैं, आई थिंक 20-30 हज़ार की हमारे ग्राउंड्स की कैपेसिटी है, उसमें भी सब में तो फुल क्राउड नहीं आता, सिर्फ लाहौर में ही आता है। तो वो भी अगर आप देखें 40 मैचेस में कितना ही क्राउड आएगा, 30 हज़ार भी आता है। तो वो जो आपके सारे आई बॉल्स हैं वो हैं लिंक्ड टू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। तो आई थिंक व्यूअरशिप इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस ये होता है एक टीम को ना जो पुश मिलता है क्राउड के आने से, वो मिस होगा। आई थिंक मुझे लगता है पीएसएल को ना इस बार काफ़ी मिस मैनेज किया गया है। बिल्कुल लेट ऑक्शन हुई, बिल्कुल लेट टीम ऑक्शन हुई, कुछ पता नहीं चल रहा था क्या हो रहा है, लेट शेड्यूल आया और अभी सिर्फ 2 दिन बचे हैं पीएसएल में और ये सारी चेंजेस आ रही हैं। तो आप ना अपने स्टेक होल्डर्स कॉन्फिडेंस को गिरा रहे हैं, और स्टेक होल्डर्स में फॉरेन प्लेयर्स, फॉरेन के और लोग, सिक्योरिटी इदारे सब आ जाते हैं। तो आई थिंक इसमें कुछ ज़्यादा बेटर डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए थी मेरे ख्याल से, तो यानी टाइमली डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए थी। और एक और बड़ा इशू ये है कि लोग जो प्लेयर्स जो है पीएसएल छोड़ के आईपीएल जा रहे हैं, आई थिंक अजीब हरकतें हैं भाई प्लेयर्स की। आपने एक बार कमिट कर दिया, आपने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, आप क्यों जा रहे हो, या तो आप पहले आते ही नहीं लीग में। तो आई थिंक पीसीबी को इस पे देखना चाहिए। हाँ, मोहसिन नकवी बोल रहे हैं कि हम इन पे लीगल एक्शन लेंगे जिस तरह में फैल लिया था। तो पहले तो जो मुझे याद आ रहा है कुछ खास किया नहीं था उन्होंने। एक कॉबिन बॉश करके साउथ अफ्रीकन प्लेयर है, उसको छोड़ के गया था, तो उसने सिर्फ पब्लिक अपॉलॉजी की थी। तो अब इतने सारे लोग गए हैं तो पता नहीं है इनके साथ इनके खिलाफ क्या करेंगे। मुझे नहीं लगता कुछ खास करेंगे भाई। सीधी बात है, आप कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज डलवा दो कि भाई हम आपको कम्पनसेट करेंगे, आपके ये बैन करेंगे 1-2 साल के लिए। आई थिंक इनको बैन तो करना चाहिए 1-2 साल के जो प्लेयर्स छोड़ के जा रहे हैं। भाई ये बहुत लंबी लिस्ट हो गई है जो प्लेयर्स की छोड़ के जा रहे हैं, कोई एक आधा नहीं है। अब जो सुनने में आ रहा है लेटेस्ट, चेक फ्रेजर मिगर्क जो पिंडी का था वो छोड़ के जा रहा है, आईपीएल की ईसीओ टीम को ज्वाइन कर रहा है। स्पेंसर जॉनसन पहले चला गया था, बार्डमैन पहले चला गया था। स्पेंसर जॉनसन का सुनना है कि वो सीएस को ज्वाइन कर रहा है। अभी आपका लेटेस्ट जो है दसान शानी का जो श्रीलंका प्लेयर्स है यार, ये लोकल प्लेयर्स है, वो भी जा रहा है आईपीएल। आई थिंक उस राजस्थान रॉयल्स को साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट हो गया सैम करन की जगह पे। और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं, मतलब काफ़ी लंबी लिस्ट है अगर देखा जाए तो। ब्लेसिंग मुजरबानी और मोटी का तुमने पहले ही डिस्कस कर लिया था। जॉनसन चार्ल्स नहीं आ रहा, आई थिंक उसके लिए कराची ने रिप्लेसमेंट भी अनाउंस किया, रीजा हेंड्रिक्स। इसी तरह दसन शानका के लिए भी लाहौर कलर ने डैन सैम्स को, ऑस्ट्रेलियन को अभी साइन कर लिया है। आई थिंक ये प्लेयर्स को भी देखना चाहिए। ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है जो आप लोग कर रहे हैं। आई नो वहाँ पे ज़्यादा आपको पैसे मिल रहे हैं, जो भी मिल रहे हैं, बट ये इस तरह की हरकतें नहीं होनी चाहिए।
और सबसे बड़ी चीज़ आई थिंक ये है कि आईपीएल के जो फैंस हैं, जो बड़े इनके जो एक्स क्रिकेटर्स हैं इंडियंस, वो बड़ी जो ना चौड़ी बातें करते हैं कि भाई पीएसएल में तो लोकलिटी प्लेयर्स हैं, ये हैं वो है, जिसको लोग पहले क्रिटिसाइज करते हैं, बाद में वही प्लेयर्स लेते हैं लोग। लास्ट ईयर ऐसा हुआ है कि कोई 8 से 10 प्लेयर्स हैं जो टॉप परफॉर्मर थे पीएसएल के, बट उन पर बड़ी क्रिटिसाइज किया गया कि ये लोकलिटी प्लेयर्स लिए, ये किए। अब वो इस साल वो सारे आईपीएल चले गए। तो आपको कोई शर्म है कि नहीं है भाई? आप एक तरफ से क्रिटिसाइज करते हो, फिर उन्हीं प्लेयर्स को ले लेते हो। अब जो प्लेयर्स पीएसएल टीम्स ने लिए थे उसमें से कोई 7-8 लोग उठ के आईपीएल जा रहे हैं। तो जब आप बोल रहे थे कि भाई ये लोकलिटी है, तो आप फिर इनको क्यों ले रहे हैं पीएसएल से निकाल के आईपीएल में? तो ये हिपोक्रेसी है ना, इसको भी देखना चाहिए भाई, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं आईपीएल वालों को एक और चीज़ बोलूँगा भाई, ये जो न्यूज़ है पीएसएल की बिहाइंड क्लोज डोर्स होने की और ये सारी चीज़ें, इस पे हमारे इंडियन दोस्तों काफ़ी खुश होंगे। बट एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ फॉर रिकॉर्ड पर्पजेस, ये जो जिस तरह के हालात चल रहे हैं दुनिया में वर्ल्ड वाइड, आई वोंट बी सरप्राइज कि शायद इसकी हिट आईपीएल को भी आए, क्योंकि इवेंचुअली आईपीएल की तरफ से डिसीजन आएंगे। वहाँ भी कोई इतनी क्लैरिटी नहीं है, वहाँ भी सारे प्लेयर्स नहीं आए अभी तक, वहाँ भी सिर्फ फर्स्ट हाफ का शेड्यूल अनाउंस हुआ है, वहाँ पे भी चीज़ें पीछे जा रही हैं। तो ये क्योंकि ग्लोबल हिट है, तो वहाँ पे भी आ सकता है कि कुछ प्लेयर सेफ्टी का इश्यूज हों और प्लेयर्स ना आए या कुछ हो जाए। तो भाई अभी से इतनी खुशियाँ ना मनाएं, देखें आईपीएल में भी शायद कुछ हो जाए। आई होप ना करें, आई होप सिचुएशंस बेहतर हों, पीएसएल भी सही से हो जाए, आईपीएल भी सही से हो जाए। बट ये जो है ना, ये चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं, तो आई थिंक ये आईपीएल में भी हिट आ सकती है इसकी कभी ना कभी, और आएगी मेरे ख्याल से, जिस तरह की सिचुएशंस है, जिस तरह के हालात है, क्योंकि वहाँ तो ज़्यादा आवाम है, वहाँ तो ज़्यादा इशूज हैं। पीएसएल पे जो प्लेयर्स आ रहे हैं, जो पहले हमने सुना था कि 23 मार्च से आएंगे, बट आई थिंक अभी तक सिर्फ सिकंदर रजा के अलावा कोई नहीं आया। तो सिकंदर तो वैसे भी पाकिस्तानी है, बट आई थिंक अब सुन रहे हैं कि कुछ प्लेयर्स आ रहे हैं आजकल में, मतलब काफ़ी ऑफिशियल कंफर्मेशन है कि कुछ प्लेयर्स आ रहे हैं आजकल में, जिसमें आई थिंक स्टीवन ने तो अपने अकाउंट पे, इंस्टाग्राम अकाउंट पे पोस्ट कर दिया कि वो न्यूयॉर्क से पाकिस्तान आ रहा है। तो वो तो बिल्कुल ऑफिशियल हो गया है। आई थिंक तबरेज़ शम्सी का भी मैंने देखा कि वो भी ट्रैवल कर रहा है, ऑन द वे है। बाकी भी काफ़ी सारे जो है ना ऑन द वे हैं। तो होपफुली प्लेयर्स आना शुरू हो जाएंगे आजकल में, और सर फिर ये पीएसएल चलेगा। 12 पे एक अपडेट आई है कि मैक्सवेल भी अभी जो है पीएसएल के फर्स्ट हाफ में नहीं आएगा, वो सेकंड हाफ से ज्वाइन करेगा। पता नहीं क्यों, मुझे तो लगता है वो नहीं आएगा शायद, क्योंकि ये एक है कि वो देखना चाह रहा है कि सिचुएशन बेहतर होती है या नहीं होती, जो कि मेरे ख्याल से मुश्किल लग रही है कि सही होगी। वैसे भी एक होता है कि भाई अभी बोलेंगे एक सेकंड हाफ में आ जाएगा, फिर सेकंड हाफ में बोलेंगे कि नहीं आ रहा, वो उसने डिसीजन ले लिया ड्यू टू पर्सनल रीजंस, क्योंकि सारे जो है ये सारे पर्सनल रीजंस बोल के आईपीएल जा रहे हैं। खैर मैक्सवेल तो आईपीएल नहीं जाएगा, बट आई थिंक ये है। बट आईपीएल में भी आई थिंक जितने प्लेयर्स जो जिनकी न्यूज़ आ रही है वो नहीं आ रहे पीएसएल, उसमें से अभी तक ऑफिशियली सिर्फ ब्लेसिंग मजरबानी ने ज्वाइन किया है जाके केकेआर को। बाकी जो भी 7-8 प्लेयर्स हैं, किसी की भी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई, कोई कंफर्मेशन नहीं आई कि उन्होंने अभी ज्वाइन कर लिया है आईपीएल को। तो अभी देखते हैं, आई थिंक उस पर ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए जब तक कुछ ऑफिशियल ना हो जाए। बट आई थिंक अगर वो आईपीएल नहीं भी जा रहे, फिर भी बड़ी ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच है और अनप्रोफेशनलिज्म है प्लेयर्स के बिहाफ पे कि आपकी वजह से ऑक्शन में आप आए, दूसरे प्लेयर्स पिक नहीं हुए, टीम का पूरा कॉम्बिनेशन बना, और आप अभी लास्ट मिनट बोल रहे हो कि आप नहीं आ रहे ड्यू टू वॉट एवर रीजन्स। पर्सनल रीजन्स कुछ नहीं होते, मुझे पता ही है कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं, मतलब सबको ही पता है क्यों नहीं आ रहे आप, सिक्योरिटी रीजन्स हैं या वॉट एवर, जो भी जंग चल रही है जो पॉलिटिकल। तो भाई ये अब दुनिया के हालात ऐसे ही रहेंगे, बट आपको जो Z+ सिक्योरिटी मिल रही है, इतनी बेहतरीन सिक्योरिटी मिल रही है, और पाकिस्तान बोर्ड इंश्योर कर रहा है कि आपको सारी सिक्योरिटी मिल जाए, तो आपको फिर अपनी कमिटमेंट पे आना चाहिए। क्या लगता है आप लोगों को, क्या ये टाइमली डिसीजन था पीसीबी का पीएसएल पे ये मेजर डिसीजंस लेना? आई एम 50-50 कि भाई हो सकता है अच्छे डिसीजंस भी फ्यूचर में, थोड़ा अभी वेट करते हैं, देखते हैं कि शायद ये बेहतरीन डिसीजन साबित हो रहा है, और आपकी जो बाकी जो बड़ी लीग है आईपीएल, वो भी शायद इसी को फॉलो करेगी, मुझे लगता है।